वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम और उसके अंदर जितने भी हमारे आर्टिकल्स आते हैं 19 से लेकर 22 तक हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 19 आता है राइट टू फ्रीडम के अंदर। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एसेट्रा देयरफॉर फंडामेंटल फ्रीडम्स। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल जो हमारा 19 है वो ये बोलता है कि हमें जो है स्पीच का अधिकार है। ठीक है, हमें बोलने का अधिकार है, हम अपनी बात को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारे फंडामेंटल फ्रीडम है और इसी फंडामेंटल फ्रीडम में इसी आर्टिकल 19 के अंदर हमारे कुछ 6 पॉइंट्स दे रखे हैं जिसको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल 19 के अंदर सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें जो है स्पीच का अधिकार है, हम अपनी बात को कह सकते हैं, किसी के सामने अपनी बात को रख सकते हैं, अपने व्यूज़ जो है, अपने थॉट्स जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारा एक फ्रीडम है, ठीक है, हमारा ये राइट है और ये हमारा एक क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम हमारा एक फंडामेंटल राइट है और ये हमारा आर्टिकल 19 के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर हम जो है अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड हमारा आता है कि फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विथआउट आर्म्स। हम कहीं पे भी 3-4 जने या उससे ज़्यादा जो है कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं, मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि हमें विथआउट आर्म्स मतलब विथआउट आर्म्स एंड वेपन्स के जाना है। कोई भी हथियार हमारे पास नहीं होना चाहिए। हम इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम जो शादी होती है, पार्टीज़ होती हैं, तो इसमें हम सारे के साथ असेंबल होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो ऐसे हम मिल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 19 के अंदर दूसरा पॉइंट है और ये हमारा एक राइट टू फ्रीडम है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। हम जो है एसोसिएशंस को बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई से भी एक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला सेव वाटर पे मेरा एक ग्रुप है, ठीक है, मैं जगह जगह जाकर ये प्रचार करूँगी कि सेव हमें वाटर को सेव करना है, तो ये मेरा एक एसोसिएशन हो गया। इन्वायरमेंट के लिए एक एसोसिएशन होता है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एसोसिएशन होता है। तो हम ऐसे जो एसोसिएशंस हैं ये बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ आता है। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा कहता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, हम कहीं पर भी, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री कहीं पर भी हम घूम सकते हैं, कहीं पर भी हम घूमने जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दिल्ली में हैं तो केरला जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं, ठीक है, राजस्थान जा सकते हैं, जयपुर घूम सकते हैं, वहाँ पे हम कहीं पर भी थ्रू आउट द कंट्री घूम सकते हैं। फिफ्थ आता है कि फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हम कहीं पे भी अपना घर ले सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दिल्ली में हैं, अब हमारी जॉब लग गई राजस्थान में, ठीक है, तो हम वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं और वहाँ पे जॉब करेंगे तो हमारे पास एक घर भी होना चाहिए, तो हम वहाँ पे रेजिडेंस ले सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर रह सकते हैं, घर लेंगे और वहाँ पर फिर हम रह सकते हैं। तो ये हमारा एक फ्रीडम हमें मिली हुई है, ठीक है, और ये हमारा एक राइट है। सिक्स्थ है हमारा कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। ठीक है, हम कोई भी, हमें पूरी फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है कि हम कोई सा भी बिजनेस चूज़ कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशन कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तुम्हें टीचर बनना है तुम टीचर बनो, तुम्हें लॉयर बनना है तुम लॉयर बनो, ठीक है, तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है तुम यूपीएससी की तैयारी करो। इसमें कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, ये तुम्हारी पूरी चॉइस है कि तुम्हें कौन सा ऑक्यूपेशन, कौन सा प्रोफेशन, या कौन सा, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस तुम्हें करना है, ये तुम्हारी चॉइस है पूरी की पूरी। उसके बाद हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस ये है कि मीडिया जो है उसको पूरी पूरी आज़ादी है, ठीक है, अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो उस इन्फॉर्मेशन को कहीं पर भी पब्लिश कर सकता है,
चाहे वो जो है उसको टेलीविज़न के माध्यम से करे, चाहे वो उसे प्रिंट मीडिया के माध्यम से करे, न्यूज़पेपर पे उसे डाले या किसी वेबसाइट पे उसे डाल दे। अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई राइट इन्फॉर्मेशन उसे मिली है, तो वो उसे डाल सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है आर्टिकल 20 आता है राइट टू फ्रीडम के अंदर, ठीक है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ऑफेंस पेनल्टी एंड लॉ। तो ये क्या है, आर्टिकल 20 जो है हमारा क्या कहता है, ये हमारा लॉ, पेनल्टी और क्राइम से, मतलब कुछ भी गुनाह से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो आता है वो नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉ आता है। क्या आता है? नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। कि ये जो लॉ में लिखी हुई चीज़ है, मतलब कि कोई चीज़, किसी ने कोई क्राइम करा और लॉ में उसके लिए कुछ सज़ा है, तो उसे जो सज़ा मिलेगी वो लॉ के हिसाब से ही मिलेगी। ऐसे नहीं कि उसने जो है तुम अपने हिसाब से कुछ भी जो है उसे सज़ा दे दो, ठीक है। जैसे किसी ने चोरी करी तो जो लिखा हुआ है लॉ बुक में, जो लिखा हुआ है कि चोरी के लिए ये सज़ा है, तो उसे वही सज़ा मिलेगी, कोई और सज़ा उसे नहीं मिल सकती। दूसरा आता है नो डबल जियोपार्डी, मतलब ये बहुत ही ईजी है कि यही कि किसी को भी, अगर किसी ने कोई गुनाह करा है तो उसके लिए उसे 2 बार सज़ा, सेम क्राइम के लिए 2 बार सज़ा उसे नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ही बार मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब अगर किसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसने वो चोरी करी है, लेकिन वो इंसान जो है जिसपे जो गिल्टी है एक तरीके से, उसको ये बोला जा रहा है कि इसने चोरी करी है और वो कह रहा है नहीं मैंने नहीं करी, किसी और ने करी है, तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं तुमने ही चोरी करी है, ठीक है। वो उसका पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात को कह सकता है, ठीक है, और वो कोर्ट में जा सकता है और इसके लिए अपील कर सकता है कि मैं निर्दोष हूँ, ओके। तो यही जो था हमारा आर्टिकल 20 था। अब हम आर्टिकल 21 पढ़ेंगे। आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, मतलब पूरी की पूरी आपको आज़ादी देता है। आपको लाइफ की आज़ादी है, आपको जीने का अधिकार है, आपको पर्सनल लिबर्टी है, आपको अपने लिए आपको आज़ादी दे रखी है, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 जो है ये हुआ, और उसके बाद आर्टिकल 21 ए में राइट टू एजुकेशन को भी एड ऑन कर लिया इसी आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। इसको मतलब हमारा जो राइट टू एजुकेशन है वो हमारा राइट टू फ्रीडम में आता है, और ये आर्टिकल 21 में आता है। इसके अंदर जो है हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, हमें प्राइवेसी का अधिकार है, ठीक है। राइट टू मैरी, हम किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं, हमें मैरिज का अधिकार है। और मैरिज में भी ये नहीं है अगर हमें करनी है तो करो, अगर किसी को नहीं करनी है तो वो नहीं भी करेगा, ठीक है। तो ये भी उसका क्या है, एक राइट टू मैरी का अधिकार है उसके पास। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, कोई अब्रॉड भी जा सकता है, उसके पास ये भी अधिकार है, ठीक है, जो उसे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ओके। और ये राइट टू फ्रीडम के अंदर लिखा हुआ है। फिर आता है हमारा राइट टू लाइफ, हमें आज़ाद, मतलब हमें जो है जीने का अधिकार है। राइट टू लाइफ जो है वो क्या है कि हमें जीने का अधिकार है। उसके बाद आता है हमारा राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, ठीक है। अगर कोई किसी से ज़बरदस्ती काम करवा रहा है तो ये जो हमारा आर्टिकल है ये इसके खिलाफ है। आर्टिकल 22 कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो वो अरेस्ट भी होगा और उसे डिटेंशन भी लिया जाएगा, ठीक है, डिटेंशन में भी उसको डाल दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक जो है कुछ पॉइंट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले जो पॉइंट्स आता है वो ये आता है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो सबसे पहले अगर तुम उसे अरेस्ट करने जा रहे हो और उसे डिटेंशन में डाल रहे हो तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये उसका अधिकार है कि तुम उसे वो बताओ कि हाँ तुमने ये क्राइम किया है और इस वजह से तुम्हें हम अरेस्ट कर रहे हैं। बिना बताए उसको अरेस्ट तुम नहीं कर सकते। दूसरा, अब तुमने उसको अरेस्ट कर लिया तो विद इन 24 आवर्स आपको उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। तो यही जो है हमारा आर्टिकल 22 कहता है। तो इसी तरीके से हमने आर्टिकल 22 पढ़ लिया, 21 पढ़ लिया, 20 पढ़ लिया एंड 19 भी पढ़ लिया। तो इट्स ऑल अबाउट राइट टू फ्रीडम, और हमने ये सभी इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स आते हैं 19,
20, 21 एंड 22 सभी डिस्कस कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।